नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आज आपको मैं लेकर आया हूं राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों में से एक बालाथल। उदयपुर की बल्लभनगर तहसील के 8 किलोमीटर दूर बालाथल नामक प्राचीन सभ्यता स्थल है और ये ताम्रपाषाणिक सभ्यता स्थल जो इसकी खुदाई करवाई थी 1993 में BN मिश्रा द्वारा, इसके बारे में यहाँ के एक्सपर्ट आपको बताएंगे। सर, आप थोड़ा सा इनके बारे में हमें बताने का कष्ट करें। हाँ जी, जरूर। प्रकार से ये उदयपुर ज़िले में बल्लभनगर तहसील में बालाथल गांव है। यहाँ की पुरानी सभ्यता है। प्रोतो विभाग पूना डेकन कॉलेज से और उदयपुर विद्यापीठ कॉलेज से उदयपुर से यहाँ 5 साल तक लगभग काम चालू रहा। यथावत मतलब बार से देश विदेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत से महाराष्ट्र, हर देशों से स्टूडेंट आते थे और यह काम चलता था दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और बहुत अच्छा मतलब गांव को भी सालाना तो हर 3 महीने का रोज़गार मिलता था तो प्रति व्यक्ति को, और बहुत अच्छा वातावरण रहा। उसके अलावा इधर ऐतिहासिक में नाम भी है बालाथल का, और जो कि यह प्रोतो विभाग से काम चलाया गया और इसमें पूरा एक गांव सभ्यता के हिसाब से अंदर ढका हुआ, ऊपर बिल्कुल ज़मीन के नीचे आ गया था। उस दोनों कॉलेज, पूना प्रोतो विभाग कॉलेज और उदयपुर वो कॉलेज ने इस गांव को अंदर से निकाला। उसमें कई पूरा अपना शरीर, अपने हाथ पैर, अपने समथिंग समझ लो कि आप 4000 वर्ष पुरानी ये गांव ढचा हुआ था। उस समय के मिट्टी का कटोरा, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के हर चीज़ मिट्टी की थी और बहुत ही अच्छी तरह से अंदर वो ट्रेंच लगा के थे। और फिर अपने उस हिसाब से सफाई करके उस बुरश से, वो अपने दांत साफ करने वाले बुरश से बहुत बारीकी तौर से साफ सफाई की थी और हर काम व्यवस्थित करके सब निकाला था। और ये सब वस्तु निकाल के फिर बाद में उदयपुर वहाँ कॉलेज द्वारा ले जाया गया प्रदर्शनी के लिए। ठीक है। और मेरा नाम है विक्रम सिंह जाला, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। और इस 5 साल पीरियड में कुछ महीने 2 महीने मैंने भी काम किया था और मैं इस डिपार्टमेंट में एक ट्रेंच सुपरवाइज़र था, यानी कि खाड़ी लगती थी, उस ट्रेंच का सुपरवाइज़र था। उसमें जो पास निकलता था वो पास मेरे को अलग अलग रखने का काम था। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जैसे उत्तर पश्चिम, ऐसे में व्यवस्थित उस आइटम को वो रखवाता था। और अभी भी बहुत से बाहर से, देश विदेशों से बहुत स्टूडेंट, बहुत पब्लिक, बहुत पर्यटक बहुत आते हैं मतलब देखने के लिए। बहुत अच्छा मतलब देखने लायक है। दोस्तों, अब हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाकर के हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये सभ्यता किस जगह पर। देखो, यहाँ पे पीछे की साइड जो नदी बहती है ना, उस नदी का नाम दोस्तों बेड़च है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि जो बालाथल सभ्यता है ये कहाँ पे पनपी, तो ये बेड़च नदी के किनारे पनपी थी। ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसका रास्ता बिल्कुल सेफ तो है नहीं, क्लियर है नहीं। तो ये पेड़ पौधे यहाँ उगे हुए हैं। ठीक है। बहुत समय पहले यहाँ पे कोई खुदाई करवाई गई थी, तब यहाँ पे लोग आए थे, तो उस टाइम ये खुदाई करवाई गई थी। यहाँ पे क्या पूरा का पूरा जो गांव था, यानी कि जो बालाथल जो सभ्यता थी, पूरी की पूरी भूकंप के कारण जो है जमीन के अंदर धंस गई थी। ठीक है। तो उसकी वजह से अब देखें आप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये संरक्षित स्मारक है, संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। और इसको पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान जयपुर ने इसको घोषित किया है संरक्षित स्मारक। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। यदि बालाथल की मैं बात करूं दोस्तों, तो बालाथल से 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला था। उस ज़माने में यहाँ 11 कमरों का एक विशाल भवन था और यहाँ से कुछ पत्थर के उपकरण मिले थे और कुछ तांबे के थे। ठीक है। तो पत्थर के भी और तांबे के भी। तो पत्थर को यानी पाषाण और तांबा यानी ताम्र, तो इसलिए सभ्यता को कहा गया ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता।
क्या कहा गया, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, यानी तांबे के भी उपकरण मिले और पत्थर के भी उपकरण मिले। ठीक है, यहाँ से अनाज कूटने के लिए सिलबट्टों का उपयोग होता था यहाँ पे, तो वो भी यहाँ से मिले, सिलबट्टे मिले 2 बड़े बड़े आकार के। तो क्योंकि यहाँ अनाज कूटने के लिए किसका उपयोग होता था, सिलबट्टों का उपयोग होता था। यहाँ लोहा गलाने की भट्टी थी, क्योंकि यहाँ लोहे को परिष्कृत किया जाता था उसका उपयोग करने के लिए। इसके अलावा बुने हुए वस्त्रों का उपयोग यहाँ पे किया जाता था। अनाज भंडारण जो किया जाता था वो ज़मीन के अंदर किया जाता था। अगर मैं बात करूँ पास में ही आहड़ की, तो आहड़ में गोरे व कोठ 2 अनाज भंडारण के लिए मृदभांड होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे जिनमें अनाज का भंडारण किया जाता था। उनका नाम था गोरे और कोठ। लेकिन यहाँ पे जो है अनाज भंडारण जो किया जाता था वो ज़मीन में भूमिगत गड्ढे करके किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा बर्तनों पर अंदर और बाहर चमकदार पॉलिश की जाती थी। तो बर्तनों पर अंदर भी पॉलिश और बाहर भी पॉलिश, दोनों तरह की पॉलिश की जाती थी। ठीक है, ये इसकी विशेषता रही थी। यहाँ के निवासी खेती भी करते थे, शिकार भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। ठीक है, खेती, शिकार और पशुपालन, ये तीनों का जो है कॉम्बिनेशन जो था वो बालाथल में मिलता था। तो बालाथल मैं आपको एक बार फिर बताऊं, बल्लभनगर उदयपुर में है। इसकी खोज VN मिश्रा ने की। यहाँ 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला। इसके अलावा ये एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ तांबे और पत्थर दोनों के उपकरणों का उपयोग होता था। अनाज कूटने के लिए सिलबट्टों का उपयोग होता था। लोहा गलाने की भट्टी यहाँ से मिली। बुने हुए वस्त्र यहाँ से मिले। अनाज भंडारण हेतु भूमिगत गड्ढे यहाँ मिले। इसके अलावा यहाँ के निवासी जो थे वो कृषि, शिकार और पशुपालन भी करते थे। तो इस प्रकार से ये बालाथल जो है सभ्यता थी जो बल्लभनगर उदयपुर में है। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की वीडियो मैं और लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।